नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है। क्या कल के दिन भी हमें इसी तरीके का मूव निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिल सकता है जैसा कि हमें आज के दिन देखने को मिला? क्या कल के दिन निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? अगर डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है तो हमें कहाँ तक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्या कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स गैप डाउन खुल सकती है? क्या गैप डाउन खुलने के बाद एक डाउन साइड का मूव दिखा सकती है? क्या हो सकता है कल के दिन? आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अंत तक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर देखोगे तो आज के मार्केट ने क्या किया? आज के मार्केट यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या किया आज के मार्केट ने। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ चार्ट को थोड़ा सा जो है छोटा करके। हाँ, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने ओपनिंग लिया, ठीक है। जो लोग सोच करके गए होंगे कल के दिन सी साइड रख करके गए होंगे, जो लोग सोच करके गए होंगे क्या बाजार गैप अप खुल जाएगी, क्या बाजार गैप डाउन खुलेगी, तो यहाँ पर देखिए बाजार ने क्या किया। यहाँ पर तो भैया एवरेज क्लोजिंग देखने को मिला, ठीक है, जो कि मैं अपने हर एक एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखाता हूँ। अभी के टाइम पर जो CAS लगा हुआ है, जिन जिन स्टॉक पर लगा हुआ है CAS, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो लगा हुआ है ना, उसके अंदर क्या होता है, जो भी मैचिंग होती है उस हिसाब से जो है हमें एवरेज क्लोजिंग देखने को मिलता है। जैसे कि अगर यहाँ पर चार्ट देखोगे तो चार्ट 3.15 में जो है आप लोगों को चार्ट के ऊपर कुछ नहीं देखने को मिलता है, और ऑप्शन चेन के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया जो मार्केट किस तरीके से अब बिहेवियर कर रही है। तो मार्केट अगर आज का देखोगे ना तो आज का मार्केट टोटली एसएल हंट मार्केट हमें दिखा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, यहाँ पर दिखेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो देखो पूरा का पूरा दिन यहाँ पर क्या किया है, टाइम पास किया है। सेंसेक्स एक्सपायरी था, जिस दिन भी सेंसेक्स एक्सपायरी हो, निफ्टी एक्सपायरी हो, बैंक निफ्टी एक्सपायरी हो, जो भी इंडेक्स का एक्सपायरी हो, उस दिन हमें थोड़ा सा जो है ट्रेड संभल करके करना चाहिए। क्यों? वहां पर क्या हो जाता है, जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर ज्ञान देने के लिए और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। देखो यहाँ पर कल एवरेज क्लोजिंग देखने को मिला, लेकिन जब मार्केट ओपनिंग लिया एकदम से एक ही कैंडल के अंदर इस लेवल को टच कर दिया, भैया ले लो ले लो। अभी खास करके जो है ना हमें ये सब चीजें नहीं देखना चाहिए, सी साइड या फिर पी साइड। हमें ये देखना चाहिए जो हमारा लेवल कहाँ पर निकल के आ रही है, हमारा लेवल किस तरीके से बिहेवियर कर रही है। आज के दिन मार्केट में पूरा घुमा करके रख दिया। आज के दिन हम यहाँ पर गए नीचे की ओर, नीचे की ओर नहीं हम निकल गए, फिर यहाँ गए नीचे की ओर, फिर हम निकल गए। मतलब निकले जितने पर हम गए थे उतने पर निकल गए, तो हमारा यहाँ पर कुछ नहीं गया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बिना यहाँ पर सोचे समझे जो गए होंगे उनका गया होगा, एसएल हंट हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो देखो ना तो ऊपर का मोबाइल, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर किस तरीके से लोग ऊपर जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर किसी ने तुक्का पर बना लिया होगा, बात अलग होगा। दो ही कैंडल में इस लेवल को टच किया। अब दो ही कैंडल में टच करने के बाद फिर नीचे आ गए। जो अब यहाँ पर जाने के लिए आए होंगे वही अब ट्रैप हो गए होंगे। उसका अगर मान के चलो यहाँ पर एसएल होगा, यहाँ पर एसएल हंट हुआ। अब जो लोग नीचे आए तो भैया उन्होंने यहाँ पर जो है थोड़ा सा मार्केट को देखा नहीं होगा, बस यहाँ पर एसएल लगा दिया होगा, फिर एसएल यहाँ पर हंट। क्या ही मार्केट में आज के दिन कामकाज करने को देखने को मिला? कुछ भी नहीं देखने को मिला। आज के दिन अगर देखोगे तो टोटली मार्केट जो है हमें ट्रैप करते को दिखा। आज के दिन मूवमेंट हमें अच्छा देखने को मिला ही नहीं। तभी मैं आप लोगों को हमेशा क्या कहता हूँ, जो आप लोग हमेशा जो है मार्केट में संयम बना करके बैठा करें। संयम बनाने से क्या होता है ना, जब हम मार्केट में संयम बनाते हैं तभी हमें चीजें समझ में आता है। ऐसा नहीं कि आपने मार्केट में आ गए और मार्केट में कॉल पुट करने से कुछ नहीं होता। मार्केट में लॉजिक समझने से होता है। जब तक मार्केट में लॉजिक नहीं समझोगे तब तक आपको मार्केट समझ में नहीं आएगा। अब कल के दिन किस तरीके का बिहेवियर हो सकती है उसके ऊपर बात करेंगे हम। तो कल के दिन किस तरीके का बिहेवियर रह सकती है, इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर डेली चार्ट। अब डेली चार्ट आप लोगों के सामने लगा हुआ है। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो आज के दिन भी हमें एक रेड कैंडल बनते को दिखा, लेकिन रेड कैंडल तो बनते को दिखा, लेकिन एक लॉजिक आपने समझा। अब यहाँ पर देखोगे तो देखो यहाँ पर ये 12 अगस्त का कैंडल है। अगर इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे तो 472 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला। इसकी ना ओपनिंग 472 है और क्लोजिंग देखोगे यहाँ पर तो 435 के ऊपर देखने को मिला, और आज के दिन देखोगे तो ओपनिंग 431 के ऊपर देखने को मिला। देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों के सामने है। तो भैया जो लोग कल सी रख करके गए हों उनको क्या मिल गया होगा, कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। तभी मैं कहता हूँ ध्यान में रखा करो, चीजों को समझा करो। नहीं समझ में आता है फिर उस दिन मार्केट को जो है आराम से चार्ट को देखा करो, चार्ट को पढ़ना सीखो।
मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को चार्ट को कैसे पढ़े जाकर के देख लेना वीडियो। कितना देखते हो आप लोग, समय तो देते नहीं हो, फिर कहोगे मार्केट ऐसा है मार्केट वैसा है। अरे किसी भी मार्केट में चले जाओगे, जब लॉजिक पता ही नहीं होगा तो क्या ही कर लोगे। अब इंडेक्स है, निफ्टी के अंदर अलग मूव, सेंसेक्स के अंदर अलग मूव, बैंक निफ्टी के अंदर अलग मूव, मतलब जिस हिसाब से इंडेक्स है, जिस हिसाब से इंडेक्स है उस तरीके से हमें मूव देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है जो भैया ये ऐसा मार्केट वैसा मार्केट, तो भैया ऐसा नहीं होता है। मार्केट जब तक ट्रैप, मार्केट का नाम ही क्या है, ट्रैप। अब ट्रैप में आपको कैसे निकलना है, ट्रैप में आपको कैसे कामकाज करना है, ये आप लोगों को तो सीखना पड़ेगा ना। कोई आकर के आपको तो ना सिखाएगा। अब जो लोग सिखाता है उसको भी आप लोग कितना देख लेते हो। आप लोग अपने अंदर गलतियां देखते नहीं हो, बाद में बोलोगे मार्केट ऐसा कर दे वैसा। अरे भैया जब सभी को पता है जो मार्केट में नया जो नियम आया है उन नियम को समझना है। मार्केट में नया नियम क्या है भैया, 3-15 के बाद देखना चार्ट, वहां पर चार्ट आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। चार्ट में कुछ नहीं देखने को मिलता है, ना ऊपर ना नीचे। ऑप्शन चेन के ऊपर देखने को मिलता है, तो उसमें समझना चाहिए। तो उसमें भी लोग जाएंगे कॉल पुट करने के लिए। अब लोगों ने देखा 2 कैंडल मारा, कल के दिन अब गया, तो आज भी सोचोगे कि भाई कहीं आज भी ना चला जाए। तो यही तो साइकोलॉजी होता है, इसी को साइकोलॉजी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता साइकोलॉजी होता क्या। साइकोलॉजी इसी को कहते हैं भैया। जो लोग कल वाला चीज सोच लिए, जो कल जैसा कहीं आज तो नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं। न्यूट्रल रहना सीखो मार्केट में। न्यूट्रल जब तक नहीं रहोगे ना तब तक आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला। मार्केट को देते रहोगे, मार्केट से कुछ ले नहीं पाओगे। यही सच्चाई है, और सच्चाई सुन के सबकी लगी पड़ी रहती है, ठीक है ना। मेरे चैनल पे व्यूज नहीं मिलेगा देखने को आप लोगों को, क्यों? क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूँ, लोगों की लग जाती है, बोलेंगे ऐसा वैसा। अरे भैया कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखोगे तो यहाँ पर ये कैंडल जो है ना, तो आज के दिन हाई ब्रेक होते को दिखा, कल का जो क्लोजिंग है उसके नीचे ही ओपनिंग लेते को दिखा आज के दिन, ना लो ब्रेक होते को दिखा। अगर इसको चार्ट को देखोगे ध्यान से तो अभी भी हमें क्या दिखाई दे रही है, डाउन ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है। आज के दिन मूव नहीं देखने को मिला। कारण जो मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है, ऐसा कहीं लिखा नहीं, कारण ये दिख रही है आज के दिन सेंसेक्स एक्सपायरी थी जिस वजह से हमें मूव नहीं देखने को मिला। लेकिन अगर यहाँ पर हम 4 आवर का भी टाइम फ्रेम लगाएंगे ना, तो यहाँ पर भी क्या चीजें दिख रहा है, मुझे डाउन साइड के अंदर ही दिखाई दे रही है। अब आप लोगों को क्या दिखाई दे रही है, अब आप लोग क्या सीखते हो क्या समझते हो ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो देखो यहाँ पर इस तरीके से आई, ऊपर गई नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे। तो भैया मेरे को तो डाउन ट्रेंड ही दिखाई दे रही है, भले ही वहां पर जो है कॉल साइड या फिर पुट साइड हमें बढ़ते को नहीं दिख रहा है। तो भैया जितने नजदीक एक्सपायरी आएगी उतना ही वहां पर कम देखने को मिलेगा, है ना। यही सारी चीजें मार्केट में देखना पड़ता है। मार्केट तो ट्रैप है ही, आप ट्रैप में कैसे बचना है, कैसे समझना है, वो सारी चीजें समझा करो। नहीं समझ में आता है तो आप लोग मेरे से सीख सकते हो, आ सकते हो यहाँ पर सीख सकते हो, लेकिन टाइम पास के लिए मत आना, ये इस बात का ध्यान में रखना। सीखना हो तभी आना, नहीं तो नहीं। सीधा सा बात सुन लो, यहाँ पर टाइम पास के लिए नहीं, अब यहाँ पर गए वो करने के लिए ना आना, तो यहाँ पर सीखने के लिए आना, नहीं तो नहीं आना, ठीक है। अब अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, तो एवरेज क्लोजिंग की मैं बात नहीं करता, क्योंकि 3-15 के बाद तो जो यहाँ पर चार्ट है, चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। तो देखो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है 440 के ऊपर, तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है तो एक मूव हमें यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। जी हाँ जी, आप लोगों ने सही सुना। और ये एक लेवल हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है। हाँ, बाद में यहाँ पर एवरेज क्लोजिंग आ जाएगी तो बात अलग है, तब तो क्या ही कुछ कर पाओगे यहाँ पर, तब तो आज के दिन ही देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कल तो फिर यहाँ से यहाँ जाते को भी दिख सकता है। तो ये ऊपर के लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है। अभी के टाइम पर मैं तो ऊपर के बारे में नहीं सोचा, जिसको जाओ सोचना है सोचते रहो, लोगों का साइकोलॉजी ऐसा है। अब कल के दिन यहाँ पर दो ही कैंडल मारा, यहाँ पर ऊपर चला गया। अब लोग सोचा होगा भैया बाजार ऊपर चल ही रही है, यही तो है साइकोलॉजी। नीचे की और जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगा हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। ये लेवल जो है ना, ये लेवल 260 के नीचे जब तक नहीं जाएगी हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो यहाँ पर जो पहला लेवल यहाँ पर रह सकती है वो रह सकती है ये वाला 140 का। अगर इसके नीचे निकलती है तो यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रही है 24,047 का, और ये एक हार्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को दिख सकती है। और ये रेंज एक ट्रैप रेंज हमें देखने को मिल सकता है। आइए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अपने को क्या ध्यान में रखना, तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है 57,788 के ऊपर, तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है तो ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है ये भी हमें टच करते को नजर में आ सकते हैं। अब एवरेज क्लोजिंग यहीं पर निकल के आ जाए तो क्या ही कहना, है ना। उसके लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगी 460 के नीचे, तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है भैया तो पहला लेवल यहाँ पर ये वाला देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर इसके नीचे निकलती है तो यहाँ पर ये जो लेवल है यहाँ तक हमें आते को दिख सकता है। और ये रेंज ट्रैप रेंज देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। अब मैं एवरेज क्लोजिंग
तो मैं देखता ही नहीं एवरेज क्लोजिंग क्या निकलेगा। अपन लेवल के ऊपर बात करते हैं क्योंकि मार्केट 3:15 के बाद तो क्या ही मूव दिखाती है चार्ट, है ना। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। अब सेंसेक्स के अंदर अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती हम इसके ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। किसके ऊपर? तो 78-70 के ऊपर नहीं निकलती तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, और जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है, इसके नीचे 77,640 के नीचे, तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसे कंडीशन में पहला लेवल ये, और उसके बाद दूसरा लेवल हमें ये वाला देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अगर इसके नीचे निकलती है तो 77,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है ये भी हमें टच करते हुए नजर में आ सकती है। ठीक है, और ये रेंज सेंसेक्स के अंदर एक ट्रैप रेंज देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।